अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फॉरेक्स यूके। आज हम लोग जो है गोल्ड जीबी जेपीवाई और यूरो यूएसडी के आज के एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। और अब हम लास्ट टाइम जो सबसे पहले कल की ट्रेड्स के रिजल्ट्स को देखते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं कि कल जो हमने ट्रेड्स दी थी वो कितनी की चली हैं। ठीक है। उनके रिजल्ट्स कैसे थे और अगर जिसने कैंडल के एविडेंस के साथ कल ट्रेड ली थी उसको कितना फायदा हो चुका होगा माशाल्लाह। सबसे पहले तो पहली ट्रेड देखते हैं जो कि मैंने कहा था 93 से सेल करनी है आपने, 92 93 से सेल करनी है आपने। उस ट्रेड में मार्केट ने आपको 84 तक प्रॉफिट दिया। ठीक है। 84 तक प्रॉफिट देने का मतलब ये था कि मार्केट ने आपको कम से कम भी 50 60 70 पे प्रॉफिट दिया। ठीक है। 70 से भी ज्यादा, यानी कि $7 से $8 आप इसी ट्रेड के अंदर ले सकते थे माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड गई है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था और फिर मैंने यहाँ से 86 से जो है ना अपने ग्रुप के अंदर बाय की एंट्री दी थी। वो कितनी खूबसूरत चली है माशाल्लाह से, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बल्कि यहाँ पे देखें फॉरेक्स यूके हमारा ग्रुप है और उसके अंदर मैंने 86.555 से बाय कहा था टू 84, SL 83 था। ठीक है। ये देखें, यहाँ से हमने कहीं से बाय की थी और 83 हमारा SL था, ये यहाँ तक। और ये देखें यहाँ से बाय की है और यहाँ ये मार्केट ये सेकंड लेयर है। और देखें मार्केट ने हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट दिया। हम लोग बहुत कम लोग जो है ना यहाँ पे बाय में बैठे हुए थे, लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है। तो याद रखें, जब लोग सेल करेंगे तो हमने बाय करना है, जब लोग बेचेंगे तो हम खरीदेंगे, तभी हम प्रॉफिट लेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने, लेकिन इसकी अहमियत आपको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस के साथ होती जाएगी। ठीक है। ये मार्केट हमारी जो गई है, ये हमारी मार्केट ने हमें 200 पिप प्रॉफिट दिया, यानी कि $20 इस ट्रेड के अंदर सिर्फ आप बना सकते थे अगर आप यहां से बाय करते तो। ठीक है। उसके बाद गोल्ड का जो अब सिनेरियो मैं देख रहा हूं, वो यहां से आपने जो है ना अब सेल नहीं करना, ही बड़ा रिस्क है सेल। ठीक है। 2003 से या 2007 से अब जो सेल है वो रिस्क है, क्योंकि मार्केट दो तीन दफा इस लेवल को टैब करके आ गई है। ये देखें, यहाँ यहाँ पे भी टैप किया, यहाँ पे भी टैप किया, यहाँ पे भी टैप किया। अब ये वाला लेवल सेल के लिए रिस्क है। ठीक है। कल मैंने कहा था कि 2004-5 से सेल होनी है। कल की वीडियो आप निकाल के देख लो, कल मैंने कहा था कि यहाँ से सेल होनी है और मार्केट ने हमें वहां से 95 तक प्रॉफिट दे चुकी है मार्केट। 95 तक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपको 80 पिप यानी कि $8 प्रॉफिट मिल चुका होगा। ठीक है। अच्छा, अब आज के अच्छा ये नहीं है कि मैंने जहां से लेवल से कहा है वहीं से सेल हो जानी है। ठीक है, याद रखो, मैंने आपको जो लेवल बताता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और अपने एविडेंस की बेस पे बताता हूं। ठीक है। अब जब मार्केट वहां पे आ जाती है, वहां पे दो तीन सिचुएशंस होनी चाहिए। एक तो वहां पे न्यूज ना हो, दूसरा वहां पे मार्केट में कैंडल का या इंडिकेटर जो भी आप देखते हो उसका एविडेंस हो। ठीक है। तीसरा, वहां पे कोई सेशन की ओपनिंग ना हो, यानी कि लंदन सेशन की ओपनिंग जिस तरह 1 बजे है, 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग है, वो ना हो। क्योंकि इन सेशंस की ओपनिंग पे मार्केट जो है ना लिक्विडिटी खाती है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती है, तो वहां पे ट्रेड रिस्क होती है। ठीक है। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। अगर और रात 10-11 बजे के बाद आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। मेरे लेवल पे खास तौर पे बहुत कम चांस होता है चले, क्योंकि मार्केट ने जो है ना क्लोज होना होता है, तो मार्केट जो है ना एक तो ट्रेड देती नहीं है, स्लो हो जाती है। दूसरा, अगर देती भी है तो जो है ना अगले दिन की जब ओपनिंग होनी होती है, तो पहले दिन की क्लोजिंग और अगले दिन की ओपनिंग के दरमियान में मार्केट के अंदर गैप आ सकता है। उस गैप के अंदर आपने पोजीशन नहीं लेनी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, ये बाय की पोजीशंस देखते हैं, गोल्ड कहाँ पे देख रहा है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन जो मैंने कल लगाई हुई थी, मार्केट ने हमें वहां से ट्रेड दी थी, यहीं से इसी की सीट के अंदर दी थी। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अगर मैं फॉलो करूं, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट को 96 92 93 से बाय हो जाना चाहिए। अब मैं इसको ट्रेंड लाइन को अगर रिमूव करूं और मैं एक सपोर्ट का लेवल देखूं, अब मुझे पता चल रहा है ट्रेंड लाइन से कि यार मार्केट बाय में जा रही है। ठीक है। अब मैं अगर सपोर्ट देखूं H1 पे, सॉरी M30 पे देखता हूं, तो मुझे यहाँ पे जो सपोर्ट नजर आ रही है वो ये वाला लेवल है बाय का। ठीक है। कौन सा लेवल है? ये जो दोनों ब्लू लाइंस मैंने लगाई हुई ना, ये बाय का लेवल है। क्यों है सर? सर ये बाय का लेवल इसलिए है कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई हुई है, और जब ये टूटी है तो अब मार्केट यहीं से सपोर्ट लेगी। ठीक है। एक रिस्की बाय का लेवल, जहां पे जिसने जो है ना बहुत रिस्की एंट्री लेनी है, वो ये वाला भी बाय का लेवल है, ये चेक करें। ठीक है। ये रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एंड यहाँ से मार्केट
94 से 91 के लेवल के अंदर बाय हो सकती है। अगर इसको मैं और जो है ना स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर देखूं तो भी मुझे सेम ही लेवल ऑलमोस्ट मिल रहा है, ठीक है। और जो ठीक बाय का लेवल है वो ये है 89 से 84 का, ठीक है। ये बाय के लेवल है, ठीक है। गोल्ड को सेल इस वक्त रिस्क है 19 17 18 19 सॉरी 27 2018 टू 2020 का रिस्क सेल का लेवल है, ठीक है। इससे पहले मैं सेल रिस्क देख रहा हूँ। अगर इसके अंदर इस दरमियान कोई पोजीशन सेल की बनती है तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, उसका आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट पेयर की बात करते हैं कि नेक्स्ट पेयर सॉरी एक बाय का लेवल हो गया, दो बाय के लेवल आपको मैंने दे दिए गोल्ड के आज के लिए, दो सेल के लेवल दे दिए, ठीक है। तीसरे लेवल्स वही वही वैलिड हैं जो कि मैंने ऑलरेडी पहले कल की वीडियो के अंदर मेंशन किए थे। अगर आप कल की वीडियो नहीं देखी आपने तो आप इस वक्त देख सकते हैं। मैं बिल्कुल एनालिसिस के साथ रिदम के अंदर क्या सॉरी एनालिसिस के साथ रिदम के अंदर पोजीशन जो है ना अपनी वीडियोस डालता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। I22 है, कल 21 का जो एनालिसिस है वो आपको नजर आ जाएगा, जहां पे मैंने गोल्ड के लेवल जो जो बताए हुए हैं और वो उसी इंशाल्लाह उसी अरेंजमेंट से चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई की अगर कल की बात करें तो हम लोगों ने कल जो है जीबीपी जेपीवाई के अंदर अभी बात कर लेते हैं कि कल मार्केट इधर खड़ी थी, ठीक है। कल मार्केट इधर खड़ी थी और कल की वीडियो के अंदर मैंने कहा था या तो ऊपर से ब्रेक करके ऐसे टेस्ट करके निकलेगी या नीचे से ब्रेक करके टेस्ट करके निकलेगी। कल मैंने इवन एरो भी लगाए हुए थे, इन्हीं प्राइसेस के ऊपर एरो लगाए थे और मैंने यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ये दिया था। और देखो मार्केट ने यहाँ से हम लोगों को जो ट्रेड दी है वो कितनी खूबसूरत ट्रेड दी है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्केट का 60-70% चलने का चांस है बाय का। वो देखें मार्केट वहीं से बाय हुई, एक दफा नहीं दो दफा बाय हुई। जिसने कल की वीडियो देखी होगी तो उसको इतना फायदा हुआ होगा, आपकी सोच है। आप बैक टेस्ट करके पिछली वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बाय दी है, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट बाय होगी, ठीक है। अच्छा, अगली बात करें तो जीबीपी जेपीवाई के अंदर हम लोगों ने ये एक सेल की ट्रेड मिल गई हम लोगों को, फिर एक हमें बाय की ट्रेड मिल गई, ठीक हो गया। अब मैंने कहा था अच्छा चलो ठीक है ये तुम लोगों के लिए रिस्क होगा, ये छोड़ दो। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अच्छा, अब हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट जो बाय का लेवल है वो स्टिल ये वाला वैलिड है, ठीक है। ये स्टिल लेवल वैलिड है, ठीक है। अब मैं बल्कि इसी को सेटअप लगा देता हूँ। ये वाला जो बाय का लेवल है ना ये अभी तक वैलिड है, ठीक है। बल्कि यही यहाँ से आपने एंट्री लेनी, ये 184.700 से 184.700 से बाय की एंट्री लेनी है और ये जो सपोर्ट है यहाँ से आपने फिर बाय कर सकते हो दोबारा, ठीक हो गया। क्लियर होगी बात, यहाँ तक आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक और बाय का लेवल ये भी है लेकिन ये जो है ना रिस्क है, ठीक है। इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इस बाय के लेवल पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये अच्छा लेवल है बाय का, ठीक है। ये नीचे वाला 184.700 वाला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बाय के लेवल की बात करें तो वो ये है हमारे पास 183। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट के चलने के 80% 85% चांस हैं, ठीक है। 183.440 का से 440 से लेके 183.275 तक का जो है लेवल, ठीक हो गया। यहाँ से आपने बाय में देखना है विद 20 to 30 पिप स्टॉप लॉस के साथ, ठीक हो गया। 20 to 30 पिप्स स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको पिप्स काउंट नहीं करनी आती तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा पिप्स के ऊपर भी, जिससे आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो बाय के लेवल्स दो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप सेल के लेवल्स की बात की जाए तो सेल के लेवल्स जो है ना ये वाला सेल का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सेल का एरिया मैंने लगाया हुआ है आप लोगों के लिए, ये सेल का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मजीद स्क्वीज करना चाह रहे हैं, मजीद इसको रिफाइन करना चाह रहे हैं, मजीद फिल्टर करना चाह रहे हैं तो इस एरिया को देख लें, ठीक है। यहाँ से आपने सेल की ट्रेड देखनी है, फिर वही कंडीशन है, ना कोई सेशन ओपनिंग हो, ना न्यूज हो, ना ही मार्केट बंद होने का टाइम हो। क्लियर होगी बात, कोई भी सेशन ओपन यहाँ पे फिर मार्केट जो है ना लिक्विडिटी खाएगी, वहां पे फिर आपने देखना है, ठीक है। पोजीशन लेने से पहले सोचना है, ठीक है। अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूं तो मेरी ट्रेंड लाइन एक ही जोन को फॉलो कर रही है और वो ये है, ठीक है। और उस जोन के लिहाज से मार्केट जो है ना बल्कि नहीं, उस जोन को फॉलो अभी फिलहाल उसने ब्रेक कर रही है,
अच्छा, अब ब्रेक जब कर रही होती है ना तो आप बाय में देखते हो मार्केट, यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखो, ये चार्ट पे जरा आप गौर करें, तो ये मेरा रेजिस्टेंस का जोन है। मार्केट एक, दो, तीन, चार, चार दफा रेजिस्टेंस पे आई। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने उसको ब्रेक किया, वहीं का टेस्ट किया, अब ऊपर को जा रही है। तो अब आप ऊपर के लेवल से बाय सेल देखोगे, ठीक है, और बाय आप किसी अच्छे लेवल से देखोगे, यानी कि जिस तरह ये वाला लेवल है, ठीक है, जिस तरह मैंने पिछले आपको लेवल्स बताए हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर, ठीक है। ये वाला लेवल है एक तो इम्पोर्टेंट, और एक ये वाला है, ठीक है सर, ये तो फिर ट्रेंड चेंज कर देगी, लेकिन आपने तो अच्छे लेवल से देखना है ना ट्रेड को, ठीक है। एक और लेवल यहाँ पे माइनर लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी ने कोई बड़ी जो है ना इसको टेंशन है कि सर मैंने एंट्री लेनी ही लेनी है ना, तो उसके लिए ये लेवल है, ठीक है, ये वाला। बल्कि वहां से मार्केट टेस्ट कर गई है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के लेवल का मार्केट टेस्ट कर गई है। अब आपने वही लेवल देखने हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। सिंपल, आपने रेजिस्टेंस का जो है ना एक, बल्कि एक और लेवल मिल रहा है मुझे यहाँ पे, एक लेवल आप ये भी देख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी अहमियत ये है कि देखो, मार्केट ने ये पहले सपोर्ट थी, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, उसी का टेस्ट किया, फिर सेल आ गई। ये एक की लेवल है मार्केट का, ठीक है, ये इस तरह से भी आप इसको की लेवल को अपना देख सकते हैं, लेकिन वही तीन कंडीशंस अप्लाई होती हैं, कैंडल का एविडेंस देख के ट्रेड करनी है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आज के लिए लेवल काफी हैं, इनफ हैं, और अब हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी के अंदर जो है ना, मार्केट एक प्योर बाय ट्रेंड के अंदर जा रही है, जिस तरह के आप देख सकते हैं। ये बाय ट्रेंड अगर 1 आवर के चार्ट के अंदर अगर मैं दिखा सकूं, तो पहले बड़ा प्योर सेल ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, मार्केट ने अब ट्रेंड चेंज कर दिया, देखो बड़े प्यारे स्विंग हाई का मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, चोक कर दिया, ठीक हो गया ना, मार्केट अब चोक कर दिया, जिस तरह इंडिया ने किया था हम ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो यूरो यूएसडी की बात करें, तो हमारे पास जो की लेवल्स हमें मिल रहे हैं, वो एक तो बड़ा प्यारा लेवल है ये वाला, ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, बड़ी प्यारी सपोर्ट है ये, ठीक है। यहाँ से आपने बाय में देखना है यूरो यूएसडी को। क्लियर होगी बात? क्या देखना है? बाय में देखना है यूरो यूएसडी को, ठीक है। इसी तरह, अच्छा, अगर मैं बात करूं और इसके अलावा कोई और यूएसडी का बाय का लेवल यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया, यही अच्छा लेवल है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो सेल की बात करूं, तो सेल का जो इस वक्त फिलहाल अभी करंट जो फ्रेश लेवल है सेल का, वो यहीं पे मुझे नजर आ रहा है, वो है ये वाला, ठीक है, वो ये वाला सेल का लेवल है। यहाँ से आपने सेल देखनी है, मैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो पिछला लो है ना, ये पिछला लो है, इसका चेंज ऑफ करेक्टर किया है छोटे टाइम फ्रेम में, चोक कर दिया 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट के चोक का मतलब ये है कि मार्केट जो है ना, यहाँ से अब दोबारा सेल हो सकती है, क्या हो सकती है? सेल हो सकती है, ठीक है। इस लेवल से आपने सेल देखना है, 1.09467 से आपने दोबारा सेल देखना है, इसी एसएल के साथ 1.096 650 के एसएल, 660 के एसएल के साथ आपने सेल देखना है। और ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। क्यों आप सेल कर रहे हो? सेल का मतलब होता है, सबसे पहले तो स्कैल्पिंग का बताता हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब होता है आपने जल्दी निकलना होता है, ठीक हो गया ना, 10 से 15 20 के लेके, ठीक है। इसी तरह आप जब ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते हो ना, बेसिकली बाय ट्रेंड चल रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो आप स्कैल्पिंग करोगे, ठीक हो गया ना, ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं करोगे। क्लियर होगी बात? 15 20 25 30 अगर आप होल्ड करना चाहते हो, फिर इसको अपनी एंट्री को, ये जो स्टॉप लॉस है ना, जब फर्स्ट करो यहाँ पे लग के मार्केट यहाँ नीचे आ गई, आपने स्टॉप लॉस उठाना है, मॉडिफाई ऑर्डर में जाकर यहाँ पे नीचे लगा देना है, ताकि मार्केट अगर ऊपर आती है तो आपका स्टॉप लॉस खाए सिर्फ, और आप लॉस में आपकी ट्रेड क्लोज ना हो, और जब आपका प्रॉफिट होता है नीचे, तो आप जो है ना नीचे होल्ड कर सकते हो लंबे टाइम के, सिर्फ लंबे समय के लिए, ठीक हो गया। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब यूरो यूएसडी का जो सेल का लेवल है, उसकी अगर मैं बात करूं, तो यूरो यूएसडी का सेल का लेवल ऊपर जाके देखना पड़ेगा ये काफी, क्योंकि यूरो यूएसडी ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। अच्छा, यूरो यूएसडी का सेल का जो लेवल था, वो पहले तो यही था, ठीक है। बल्कि H4 की, अगर ये H4 का लेवल है, इसका स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर हम देखते हैं, M15 के अंदर, वाह, कैंडल ही नहीं दे रहा। M30 के अंदर आ जाए, ये एक तो पिछला लेवल था ना जो चल चुका है। अब जो यूरो यूएसडी का सेल का लेवल है ना, वो आपके पास यही है, फ्रेश लेवल 1 पॉइंट, ये वाला
जो अच्छा लेवल है M30 के अंदर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, यहाँ से आपने ये रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। ठीक हो गया ना? इस रेजिस्टेंस की बात करूं, ये रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। मार्केट ने ब्रेक किया, फिर ब्रेक किया, वहीं से टेस्ट किया, निकल गई। ये सेल का लेवल है यूरो यूएसडी का, अच्छा जो सेल का लेवल है, ठीक है। मार्केट अभी फिलहाल इसके बिल्कुल सामने स्टैंड कर रही है, तो वी विल वेट के मार्केट जब इस लेवल पे आएगी तो हम बल्कि काफी करीब है, ठीक है। यहाँ से आपने सेल करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे इंशाल्लाह सेल के अंदर, यहाँ से भी देखेंगे, उसके बाद फिर जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा फिर यहाँ से आपने सेल देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर बात करूं, बाय के लेवल की बात करूं, तो वो आपके पास ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा यहाँ से बाय हो सकती थी, क्योंकि ये फ्रेश लेवल था, अनमिटिगेटेड डिमांड थी, फ्रेश डिमांड थी, यहाँ से मार्केट ने ट्रेड दे दिया आपको। अब यहाँ से कोई एक मिनिमम जो माइनर लेवल है, यहाँ से भी हो सकती है भाई। ये मैं दिखा देता हूँ, ये जिसने बड़ी रिस्क थोड़ा रिस्क लेना चाहता है बंदा, वो यहाँ से ट्रेड ले सकता है। क्लियर होगी बात? ये बाय का लेवल है, ठीक है। सेकंड बाय का लेवल ये है, ठीक है। यहाँ पे भी एविडेंस के साथ सारे लेवल्स पर ट्रेड करनी है, ठीक है। कोई मसला मसाइल इंशाल्लाह आपको नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने जो है ना मुझसे एडवांस कोर्स लेना है ट्रेडिंग का, जिसके अंदर मैं वीएसए करवाऊंगा, इंडिकेटर्स करवाऊंगा जो सबसे ज्यादा चलते हैं, इसी तरह कैंडलस्टिक्स, इसी तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स करवाऊंगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर पे किस तरह ट्रेडिंग होती है, लिक्विडिटी पे किस तरह ट्रेडिंग होती है, बैंक्स किस तरह ट्रेड करते हैं, आपने बैंक्स के साथ कैसे बैठना है, ऑर्डर फ्लो, फुटप्रिंट चार्ट्स, ये सारी सारी चीजें जो है ना एडवांस कोर्स के अंदर हम करेंगे। हम लोग सिंपल चार्ट पैटर्न्स करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो चलते हैं, ठीक है। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को विद बंच ऑफ नॉलेज जो है ना, आप किसी को जो है ना, किसी का फायदा चाहते हैं, यानी कि जो ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस कर रहे हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है ना उनका फायदा हो। ये आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है। और डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड होप यू आर जो है ना मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट in the upcoming days by following my analysis, by following these videos. Jazakallah. Allah Hafiz.